हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, रेलवे, किसी भी तरह की डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो बिना स्किप किए इसे लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को के 15 महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में, जो यूनेस्को में कब सम्मिलित हुआ और यह साइट कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के क्लास में हम कितने साइट्स पढ़ने वाले हैं? 15 साइट्स यूनेस्को के पढ़ने वाले हैं। वह कहाँ है, वह क्यों प्रसिद्ध है, वह कब यूनेस्को में शामिल किया गया, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बिना रुके इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए, आज का पहला हम लोगों का है आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ है? आगरा का किला हमारा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, जिसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह भारत का पहला यूनेस्को साइट है। यह भारत का पहला यूनेस्को साइट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन, जिसे अकबर ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और इसी में जहांगीर महल और खास महल भी इसी में उपस्थित है। तो पहला स्लाइड क्लियर हो। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, जिसे 1983 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। यह भारत का पहला यूनेस्को साइट है, जिसे अकबर द्वारा बनवाया गया और इसी में जहांगीर महल और खास महल है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? यह उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और यह भारत का पहला है यूनेस्को साइट्स है, जिसे अकबर ने बनवाया। इतनी बातें आपको ध्यान में रखने योग्य है। चलिए दूसरा यूनेस्को साइट देखते हैं। दूसरा यूनेस्को साइट, यह दूसरा यूनेस्को साइट ताजमहल है, जिसके बारे में बच्चे बच्चे जानते हैं। तो यह यूनेस्को साइट यह भी उत्तर प्रदेश में है, जिसे 1983 में इसे भी 1983 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1631 से 1648 तक ताजमहल का निर्माण हुआ था और शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसका वास्तुकार, ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था। ताजमहल को दोस्तों किस शैली में बनाया गया? ताजमहल को पित्रादयूरा शैली में बनाया गया था। यह ध्यान रखने योग्य है और इसे 1920 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। तो इसमें ध्यान रखने वाली बातों को आप क्या कर नोट कर सकते हैं कहीं, या फिर यहाँ भी आपको वीडियो में साथ साथ ही आपको याद भी करवा दिया जाएगा। चलिए हम अपना तीसरा यूनेस्को साइट देखते हैं। अजंता की गुफा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है, जिसे इसे भी 1983 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया गया था। इसमें टोटल 29 गुफाएं है और बौद्ध से संबंधित गुफा है। इसको किसने बनवाया था? वाकट वंश द्वारा निर्मित वाघोरा नदी के किनारे है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे है? वाघोरा नदी के किनारे, जिसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। और चलिए इसके बाद चौथा साइट से एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ है? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। इसे भी 1983 में सम्मिलित कर लिया गया था। यानी यूनेस्को ने टोटल 4 साइट्स को 1983 में सम्मिलित कर लिया गया था। एलोरा की गुफा में 34 गुफाएं और यह चरंदी पहाड़ी के ऊपर है। कहाँ है? यह चरंदी पहाड़ी के ऊपर है, जिसमें से गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध के लिए है, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से 34 गुफा जैन समुदाय के लिए बनाया गया है। इसमें 3 तरह के गुफा है, बौद्ध से संबंधित, हिंदू से संबंधित और जैन से संबंधित। तो चौथा स्लाइड देखते हैं। चौथा स्लाइड कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। यह उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। ऐसे तो सूर्य मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे नरसिंहदेव वर्मन द्वारा बनवाया गया था, जिसका वास्तुकला का उदाहरण, यह किस कला का उदाहरण है? वास्तुकला का उदाहरण है, कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। छठा स्लाइड देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को क्या करें? लाइक करें। चलिए छठा स्लाइड हम देखते हैं। छठा स्लाइड क्या है? महाबलीपुरम का स्मारक तमिलनाडु में और इसे
1984 में यूनेस्को साइट्स में सम्मिलित कर लिया गया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का स्मारक दोनों को 1984 में यूनेस्को साइट्स में सम्मिलित कर लिया गया था। यह पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित है और इसमें रथ मंडप और विशाल खुली हवा वाली राहत आदि जगहों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम स्मारक में टोटल कितने रथ थे? महाबली स्मारक में टोटल 5 रथ थे। पहला रथ युधिष्ठिर रथ, दूसरा भीम रथ, तीसरा अर्जुन रथ, चौथा नकुल व सहदेव रथ और पांचवा द्रौपदी रथ था। और जी हाँ दोस्तों, यह 5 रुपए के नोट के पीछे यह 10 रुपया के नोट के पीछे महाबलीपुरम का स्मारक क्या है? अंकित किया हुआ है, छपा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और इसे 1985 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को साइट्स में सम्मिलित कर लिया गया था। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 2007 में यह टाइगर रिजर्व के लिए यह एक सींग वाले गेंडे, यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह एक सींग वाले गेंडे के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह भी आपका असम में और इसे भी 1985 में ही यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में सम्मिलित पहला रिजर्व था। यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इसका डिटेल आपको या तो टाइगर रिजर्व में पढ़ाया जाएगा या बायोस्फीयर रिसर्च में जो हमारा वीडियो आगे आने वाला है उसमें इसको पढ़ाया जाएगा। तो इसको जानने के लिए हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करके और ऑल वाले बटन को दबा लें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद 10 नंबर में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और इसे भी 1985 में यूनेस्को में सम्मिलित किया। यह इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम क्या था? भरतपुर पक्षी उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम भरतपुर पक्षी उद्यान था। इसमें कुछ विशेष जानने लायक बातें नहीं है। 10 नंबर, यह हम्पी का स्मारक। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम्पी का स्मारक कहाँ है? हम्पी का स्मारक कर्नाटक में है और इसे 1986 में हम्पी का स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में, जिसे 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। तुंगभद्रा मंदिर के किनारे स्थित है। हम्पी का स्मारक कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा मंदिर के किनारे स्थित है। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित यह हम्पी का स्मारक राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित है और यह 50 रुपए के नोट के पीछे, यह 50 रुपए के नोट के पीछे चित्र है और यह विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में भी था। हम्पी का स्मारक क्या था? विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। और हम्पी में ही क्या है? हम्पी में आपका एक विरूपाक्ष मंदिर है। क्या है? विरूपाक्ष मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर का हम्पी के स्मारक के पास ही है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद आपका आता है खजुराहो का स्मारक समूह। खजुराहो का स्मारक समूह का है मध्य प्रदेश में और इसे 1986 में यूनेस्को ने अपने अंडर में ले लिया था, जो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है और हिंदू जैन दोनों को समर्पित है। खजुराहो का स्मारक हिंदू और जैन धर्म दोनों को समर्पित है, जिसे 1986 में यूनेस्को साइट्स में सम्मिलित कर लिया गया था और मध्य प्रदेश में यह स्थित है। फतेहपुर सीकरी। जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी क्या है? फतेहपुर सीकरी विजयनगर के रूप में जाना जाता है। विजय का नगर फतेहपुर सीकरी को क्या कहा जाता है? विजय का नगर। अकबर द्वारा यह निर्मित है। यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? फतेहपुर सीकरी यह अकबर द्वारा निर्मित किया गया। पंचमहल और अनूप तालाब, पंचमहल अनूप तालाब दोनों यही स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1986 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। उसके बाद आता है आपका गोवा का गिरजाघर और कॉन्वेंट एवं कॉन्वेंट। यह गोवा में पड़ता है। इसका तो नाम से ही पता चलता है कि गोवा का गिरजाघर यानी गोवा में ही यह होगा। इसे भी 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। पुर्तगालियों की राजधानी रह चुकी है। गोवा जो है वो किसकी राजधानी रह चुकी है? पुर्तगालियों की राजधानी रह चुकी है।
आज का हम अंतिम स्लाइड देखते हैं। एलिफेंटा की गुफा है। एलिफेंटा की गुफा का स्थानीय नाम धारापुरी गुफा है, जिसमें 7 गुफा है और उनमें भी 5 हिंदू और 2 बौद्धों की गुफा है, जो कि महाराष्ट्र में है और 1987 में इसे सम्मिलित कर लिया गया था। तो एलिफेंटा की गुफा को कब शामिल किया गया था? 1987 में। अब हम यूनेस्को साइट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? तो भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1946 में। उसके बाद भारत में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ है? तो इटली के पास है। इटली में टोटल कितने यूनेस्को स्थल है? तो 60। सर्वाधिक यूनेस्को वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक यूनेस्को वाला शहर है कॉर्डोवा। कॉर्डोवा है। उसके बाद हम लोग कुछ और यूनेस्को साइट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यूनेस्को साइट्स होता क्या है? तो यूनेस्को साइट्स वैसे साइट्स को कहा जाता है जो कि विश्व का ऐतिहासिक धरोहर है। विश्व का क्या है? ऐतिहासिक धरोहर वाला स्थल है। तो भारत में टोटल कितने यूनेस्को साइट्स है? तो भारत में टोटल 43 यूनेस्को मूर्त विरासत है। यूनेस्को साइट्स में भी यह मूर्त विरासत के रूप में है, जिसमें से एक मिश्रित यूनेस्को साइट्स है। मिश्रित वाला यूनेस्को साइट्स कहाँ है? मिश्रित वाला यूनेस्को साइट्स है कंचनजंगा। सभी दोस्त कमेंट में बताएंगे कंचनजंगा कहाँ पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास वीडियो को क्या करें, जरूर शेयर करें, ताकि यह इम्पोर्टेंट जानकारी आपके दोस्त को भी मिले और उनका भी किसी न किसी क्षेत्र में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए।